आज की मैली चादर है सदियों से। इफ्तिखार, तुम कहीं जा तो नहीं रहे ना? क्यों? मैंने ना तुम्हारे लिए बुध करेले पकाए हैं। अच्छा, मैं रोटी पकाने जा रही हूँ। तुम्हें पता है रोटी के ऊपर जब मक्खन डाल के खाओगे ना, बड़ा ही कोई मजा आएगा तुम्हें। अच्छा सुनो, जाना मत। मैं तो कहीं नहीं जा रहा, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम गाँव नहीं जा रही? रोटी पका रही हूँ। मैं आज आपसे पूछूंगी नहीं अगर आप मेरी रिपोर्ट्स लाई हैं कि नहीं। हमारी रिपोर्ट तो आ गई है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, इसलिए डॉक्टर के पास ले गया था। लेकिन क्या? लेकिन वो डॉक्टर के पास बहुत रश था। कल जाऊंगा ना डिस्कस करने। क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? ये सोच रही हूँ कि जब से मेरी शादी हुई है आपसे, मेरी छोटी सी छोटी ख्वाहिश भी आपने हमेशा पूरी की है, और अब इतनी अहम बात पर आप इतनी लापरवाही कर रहे हैं। आज अम्मी का भी फोन आया था, वो मेरी तबीयत पूछते पूछते बेख्तियार रोने लग गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप सब मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? क्या हो गया ज़ुआ? तुमसे क्या बात छुपाएंगे हम? तुम्हारा वहम है। अयाज, आपको मेरी कसम है, आपको हमारे बेटे की कसम है, मुझे सच बता दें, मैं अब थक गई हूं। बस डॉक्टर ने तुम्हारी रिपोर्ट देखकर कहा कि तुम्हें कैंसर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो ना शन्नू ने बड़ा ही मजेदार साग पकाया था, अब तखार तो उंगलियां ही चटता रह गया। मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के लिए भी लेके आती हूँ। बहुत मेहरबानी आपकी, तशरीफ रखिए, बैठिए। बहुत शुक्रिया। मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था कि इतना सारा साग लेके आऊं, लेकिन पता है आपको, साग इतना पकाए ना तो इतना सारा रह जाता है, और इफ्तिखार ने तो सारा साग ही खा लिया, बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा बचाया है। जब से शन्नू आई है ना, रोज उसे फरमाइश करता है कि मुझे साग पका दे, मक्खन वाली रोटी पका दे, कभी गाँव की कोई ना कोई चीज की फरमाइश करता रहता है जी। लगता है जी
आप लोगों को ना मेरा आना कुछ चंगा नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हम पहले से ही बहुत परेशान हैं। मेरी बेटी सुहा बहुत बीमार है। अल्लाह रहम करे जी उस पे। वैसे उसको बीमारी क्या है? बस आप दुआ करें उनके लिए। अल्लाह आपकी बेटी पे रहम करे। अच्छा फिर मैं चलती हूँ। ये पांडे आप बाद में भिजवा दीजिएगा। कोई बात नहीं, ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी ये क्या बताना चाह रही थी? कि जन्नू बहुत अच्छा खाना बनाती है। हद हो गई है। औलाद इंसान को बुज़दिल बना देती है। अदनान का सोचती हूँ तो रोना आता है। जोहा, अपने दिमाग में इस वक्त ऐसी बातें मत लाओ। तुम्हें हिम्मत से काम लेना। डॉक्टर्स ने कहा है कि तुम अपनी विल पावर से इस मर्ज का मुकाबला कर सकती हो। माँ हूं ना, बीमारी से ज्यादा औलाद की फिक्र हो रही है यार। मुतमईन रहो। अगर डॉक्टर्स तुम्हारा यहाँ इलाज नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें इंग्लैंड ले जाऊंगा। इंग्लैंड में मेरा एक दोस्त है, मैं उसे आज ही कांटेक्ट करता हूँ। अगर तुम्हारे इलाज के लिए मुझे सब कुछ बेचना पड़े तो मैं भेज दूंगा। तुम ये पी लो प्लीज मेरी खातिर। आंटी, जोहा की बीमारी का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। बस बेटा, जो अल्लाह ताला को मंजूर। आपकी जोहा से मुलाकात हुई? नहीं बेटा, मैं उसके ससुराल नहीं जा सकी। आप ही ने मना कर दिया था कि वहां मत आना। आप ही की सास बेइज्जती ना करते हमारी। ये क्या बात हुई? अपनी बेटी को ब्याहकर आपने उसे लावारिस छोड़ दिया? मैं तो जाना चाह रही थी, मलिया ने रोक दिया। अम्मी तो आप ही को यहाँ बुला लेना। बेशक बुला लें, लेकिन आंटी को अपनी बेटी से मिलने जरूर जाना चाहिए। तुम ले चलोगे मुझे? जी आंटी, जरूर ले जाऊंगा। इफ्तिखार सोच लो, ऐसा ना हो कि कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आंटी इस वक्त जोहा से मिलने ना गई तो जोहा की सास ने जोहा को इस बात का भी ताना देना है। मम्मी आप भी ना छोटी सी बात पर परेशान हो गई। भाभी का इलाज तो करवाना ही होगा ना। अरे तो इलाज से कौन इनकार कर रहा है, लेकिन इस इलाज के लिए इंग्लैंड जाने की क्या जरूरत है? क्या मुसीबत है इतनी दूर जाके खर्चा करने की? अरे भाई, जब यहाँ के डॉक्टर्स मना कर चुके हैं कि सर्जरी नामुमकिन है तो क्या जरूरत है तजर्बे करके अपने आप को खराब करने की? तो ये बात आप भाई को समझाए ना। मेरी बात समझता कहाँ? वो तो बीवी की मोहब्बत में इस कदर पागल हुआ है कि मुझे अपना और अपनी बीवी का दुश्मन समझता है मैं खर्चे से मना कर रही हूँ। सुनो, तुम बात करो अपने भाई से। ठीक है। अब जितनी जिंदगी रह गई है खामोशी से गुजार ले। बिला वजह के चक्रों में पड़ने की क्या जरूरत है खर्चा कराने की? क्या बात? वो बेगम साहबा, चौकीदार बता रहा है कि जोहा बीबी की अम्मी आई हैं। चल, अच्छा ठीक है, जाओ उसे ड्राइंग रूम में बैठा। इनकी कसर रह गई। माँ सदके मेरा बच्चा, और मेरा बच्चा क्या हुआ है? दीवानी हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ मैं। अल्लाह खैर करे, पागल हो तेरे दुश्मन। नामा, तुझे पता है हमारे दुश्मन ना मजे कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? हम उनको देख के सर जल रहे हैं बस। ओ अल्लाह खैर करेगा। पर ये तो बताओ हुआ क्या है?
ना तुझे क्या जरूरत थी हाँ इफ्तिखार को ये बताने की कि मलिया की बहन बीमार है? बता मुझे। ओ मैंने जैसे सुना वैसे मैंने बता दिया, इसमें बुराई की कौन सी बात है? ना तुझे पता है इफ्तिखार ना मलिया की अम्मा को लेकर उसकी बहन के घर गया हुआ क्या है? क्या हो गया भाई, क्या हो गया? किस बात का गुस्सा है? मुसीबत में और जरूरत में अगर किसी के काम आ जाए तो कोई बुरी बात नहीं। किसी के काम आना वक्त में बुरी बात नहीं है, पर किसी की गुलामी करना कोई चंगी गल भी नहीं है। पर ये लोग के कभी भी कोई बगैर वजह के किसी की गुलामी नहीं करता। ना अब्बा तुझे पता है इफ्तिखार ना रोज मलिया को अपनी कार में बिठा के स्कूल छोड़ने जाता है और आज इसकी माँ भी उसके साथ गई है। ना एक बात बताए मुझे, इफ्तिखार उनके घर का फर्द है कोई? वैसे एक बात मुझे भी बताएं कि आखिर उन लोगों की इफ्तिखार से कौन सी रिश्तेदारी है? अगर यही हरकतें वो अपने गांव में करता तो सारी दुनिया ना थू थू करती उस पे। अच्छा अच्छा, किसी वक्त बात में से बात निकाल के मैं ये बात समझा दूंगा, फिक्र न कर। हाँ, मैं और शन्नो ना सिर्फ आपकी वजह से यहाँ पे ठहरे हुए हैं। ये बात उसको समझा दे और अपने गांव की ना रीत रिवाज भी समझा दे ताकि उसकी अक्ल में आए कुछ। और चलो समझा देंगे गुस्सा नहीं। ये क्या कदम चाहे इसको समझा देंगे। मैं ती चंगी थी, उठा ले। तुमने अपनी हालत देखी, क्या हाल बना रखा है तुमने। अगर अपनी सेहत की तरफ तवज्जो देती तो आज ये हाल तो ना होता। अम्मी आप मेरे लिए परेशान ना हो, बस आप मेरे लिए दुआ करें। अयाज बेटा, एक माँ होने के नाते मेरी तुमसे दरख्वास्त है बेटा, प्लीज इसके इलाज में कोई कसर ना उठा रखना। क्या मकसद है आप क्या समझती हैं कि हमने जोहा के इलाज पे तवज्जो नहीं दी? नहीं आंटी, इनके कहने का ये मकसद नहीं है। मैं सब समझती हूँ क्या मतलब है, आप खामोश ही रहें तो बेहतर है। अम्मी प्लीज आप। तुम खामोश रहो। जब से मुस्तकिल तुम्हारी सास की बातें सुनी चली जा रही, मुस्तकिल तंज कर रही हैं। आप किसी की भी कसम ले लीजिए, मैं तो बस अपनी बेटी की वजह से परेशान हूँ, किसी पर तंज का सोच भी नहीं सकती। आपकी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि हम जोहा के इलाज पे तवज्जो नहीं दे रहे? हम कर क्या रहे हैं? जब से आपकी बेटी हमारे घर ब्याह के आई है, सिवाय इसका इलाज करने के हमारे घर में तो और कुछ नहीं हो रहा। आंटी, बीमारी पर तो किसी का इख्तियार नहीं होता, इसमें बेचारी जोहा का क्या कसूर? आपको मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि आप आउटसाइडर, बेहतर है कि आप हमारे मामलात में ना ही बोले तो अच्छा है। आंटी आई एम सॉरी, अम्मी के रवैये पे मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इस मौके पर अम्मी को आपसे इस तरह सलूक नहीं करना चाहिए था। अच्छा याद भाई, अब हम लोग चलते हैं। इफ्तिखार, आई एम सो सॉरी इफ्तिखार, प्लीज माइंड मत करना। इट्स ओके याद भाई, बस आप जोहा का ख्याल रखिए, यही बहुत। उस औरत की इतनी जुर्रत कि मेरे ही घर आके हमारी बेइज्जती करे। मैं रिलैक्स। और वो शख्स, वो गैर आदमी जो ना हमारा जानने वाला है ना जोहा को पहचानने वाला है, वो हमें नसीहतें करेगा, वो नसीहतें करेगा आके। हाँ मम्मी जान, उस बंदे का बोलना तो गलत है। तुम जाके जोहा की माँ को कह दो, अगर उसे हम पर एतबार नहीं है तो अपनी बेटी को हमारे पास से ले जाए। मम्मी जान, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये कोई बात है भला करने वाली? कल कल को जोहा को कुछ हो गया, मर आ गई तो सारा इल्जाम तो मुझ पर आएगा ना कि सास ने मार डाला, और मैं ये बकवास बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे तुम?
अम्मी जान, तो ये आप भाई को समझाए ना, उनसे कहे ना आप। मेरा बेटा आज इस काबिल होता कि मेरी बात सुनता तो ये नौबत आती। भाई इतने बेवकूफ नहीं है। तो वैसे भी ये मामला हम लोग हल कर लेंगे, परेशान ना हो मम्मी जान। बस तुम्हें तो सिर्फ यही कहना था, आप परेशान ना हो। आखिर मेरी अम्मी ने आपकी अम्मी का क्या बिगाड़ा है? क्या सोचता होगा इफ्तिखार कि किस किस्म के पढ़े लिखे तहजीब वाले लोग हैं। अम्मी के साथ तो हमेशा ही बदतमीजी होती थी, लेकिन वो एक गैर आदमी जो अम्मी के साथ सिर्फ हमदर्दी में आया था, उसके साथ भी ऐसा सलूक। मैं आपसे कहती थी ना कि हर वो शख्स जिसका मुझसे या मेरे खानदान वालों से कोई भी ताल्लुक होगा, वो आपकी अम्मी को कभी पसंद नहीं आएगा। जोहा, मैं तुम्हें सब्र के अलावा और कोई मशवरा नहीं दे सकता। मैं अपनी माँ की सलूक की हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन इस वक्त हम जिस दोहराए पे खड़े हैं वहां तहम्मुल और सब्र के अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बर्दाश्त कर कर के तो आखिर मेरी ये हालत हो गई है। अब तो मुझे यकीन आ गया है कि जब तक मैं मर ना जाऊं आपकी अम्मी को सुकून नहीं मिलेगा। जोहा प्लीज, मेरा सर दर्द से फट जाएगा। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी तरह बीमार हो जाऊंगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आपको कभी भी कुछ हो। मैं तो चाहती हूँ मेरी जितनी भी जिंदगी बची है वो भी आपको लग जाए। हाँ प्लीज आइंदा ऐसी बातें ना कीजिएगा। तुम परेशान ना हो, मैं अम्मी से खुल के बात करूंगा। उनके सामने हाथ भी जोड़ने पड़े ना, जोड़ लूंगा। उन्हें अपने रवैये पे गौर करना होगा, वरना बाकी की जिंदगी कैसे गुजरेगी। आपा की सास ऑल फॉल बकती रही और आप लोग खामोशी से सुनते रहे। तो क्या करती, हम तो बेटी वाले हैं, हमारे मुकद्दर में तो कड़वे घूंट पीना ही लिखा हुआ है। अम्मी, ये मेरी बहन की जिंदगी का मामला है। अगर उसे कुछ हो गया ना तो अल्लाह की कसम मैं उस औरत को ना कहीं का नहीं छोड़ूंगी। क्या हो गया मलिया, तुम कभी ऐसी बातें नहीं करती थी। इफ्तिखार, तुम समझ नहीं रहे हो, ये आप ही की जिंदगी का मामला है। तुमने माहौल देखा है उस घर का, तुम्हें लगता है कि आप ही सेहतयाब हो पाएंगी? मैं नहीं समझता कि जोहा का वहां कोई ख्याल रखेगा, और अयाज भी एक हद तक अपनी बीवी का ख्याल रख सकता है। लेकिन बेटा तुम ही बताओ, अब हम क्या करें? अम्मी बस आप ही को आप यहाँ ले आए, हम रख लेंगे उनका ख्याल। दिल तो मेरा भी चाह रहा था कि मैं अपनी बच्ची को अपने साथ ले आती, वैसे भी वहां पर उसका कोई ख्याल करने वाला नहीं और ना ही उसकी कोई खिदमत करेगा। आप बिल्कुल ठीक सोच रही हैं। जोहा आपकी बेटी है, इसीलिए आप उसकी वजह से परेशान हैं, लेकिन ये मसले का कोई हल नहीं है। क्या मतलब है? जोहा की सास उससे छुटकारा हासिल करना चाहती है। उसकी बातों से आपने अंदाजा लगाया या नहीं, लेकिन वो यही चाहती है कि आप जोहा को यहां ले आए। तो फिर क्या मसला है? देखिए आंटी, आपने जोहा को उस घर में ब्याह कर भिजवाया है। अब जोहा उनकी जिम्मेदारी है, उसका इलाज भी वही लोग करवाएंगे, उसका ख्याल और उसकी खिदमत भी वही लोग करेंगे। आप उन्हें उनकी जिम्मेदारियों से फरार होने का मौका फराहम ना करें। आगे आप लोगों की मर्जी। तुम अगर मुझसे अपनी बीवी या अपने मैके की वकालत करने आए हो तो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। आखिर आपको किस बात पर इतना गुस्सा है? तुम्हारे ससुराल वाले मुझे मजबूर करके रख देते हैं। आप गलत समझ रही हैं। मैं यहाँ सिर्फ ये कहने आया हूँ कि आप कुछ दिन जोहा के घर वालों को बर्दाश्त कर लें। मैं तुम्हारे ससुराल वालों की कौन कौन सी बात बर्दाश्त करूं, कितनी बातें मानूं? लेकिन तुम मेरी एक बात मानो। क्या बात? जोहा को उसके मैके छोड़ाओ, जैसे चाहें फिर उसका इलाज कराएं। उन्हें भी तो पता चले इस किस्म की मरीजा का इलाज मुफ्त नहीं हुआ करता।
यकीन करें बहन जी, आपकी बेटी की बीमारी का सुन के ना बहुत दुख हुआ। बस भाई साहब, अल्लाह पाक अगर बेटी दे तो उसके नसीब भी अच्छे करे। मेरी उस बेटी ने बहुत दुख उठाए। हाँ जी, हमें आपके दुख का अंदाजा है, हम भी ती वाले हैं। ये तो आपकी मेहरबानी है। देखें बहन जी, आप मेरी बात को सिर्फ बात नहीं समझना, ये मैं दिल से कह रहा हूँ। आपको किसी भी किस्म की कोई भी जरूरत हो तो आप इनमें गैर नहीं समझना, बस अपना समझ के आवाज देनी है, हम हाजिर खड़े हैं। आपका बहुत शुक्रिया भाई साहब, आप लोगों ने तो मेरा हौसला बढ़ा दिया। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। ये तो जी हमारा फर्ज था। मैं एक बेवा औरत हूँ और कोई बेटा भी नहीं मेरा। पास वक्त बड़ी परेशानी और बेबसी महसूस होती है। वाकई अगर घर में मर्द ना हो तो इंसान बड़ा परेशान हो जाता है। लेकिन इफ्तिखार बेटे ने आज अपना हक अदा कर दिया। आज जब वो जोहा के घर मेरे साथ गया तो मुझे ऐसा लगा मैं अकेली नहीं और ना ही मेरी बेटी अकेली है। अल्लाह खुश रखे उसको जी, कामयाब करे जिंदगी में, दिल खुश कर दिया उसने। वरना आजकल तो जो हालात है, औलादों के खून जिस तरह सफेद हो गए, सकी औलाद अपने माँ पियो और बहन भाई को नहीं पूछती। भाई साहब, आप लोगों ने उसे पाला है, ये तो आप लोगों की तरबियत है। वो हम जी सीधे साधे पिंड में रहने वाले लोग हैं, हमें कहाँ तौर तरीके आते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, आप लोग मासूम और सादा लोग हैं। अब देखिए ना, सुहा की बीमारी का तकरीबन सारे खानदान को पता चल गया, लेकिन आप लोग सबसे पहले मेरे पास आए। बस जी इस मारा मारी के दौर में भी बहन जी, पिंडों की सूरत हाल शहरों से कुछ बेहतर है। वहाँ अब भी लोग खुशी और गमी में एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। हाय हाय, अल्लाह माफी, अल्लाह माफ करे। हाय शन्नो के अब्बा, पहले जब मैं मलिया को और उसकी माँ को देखती थी ना तो मुझे बड़ा ही गुस्सा आता था, लेकिन आज जब मैं उनको मिलके आई हूँ, उनकी हालत देख के मुझे बड़ा ही रोना आ रहा है। बस जी अल्लाह उनके और उनकी धी के नसीब अच्छे करे। क्या कुछ करता है बंदा बेटियों के मुस्तकबिल के लिए, लेकिन अगर उनके नसीब खराब निकल आए तो सब कुछ किया कराया धरे का धरे ही रह जाता है। हाँ यही बात तो मैं तुझे समझाता हूँ। हमारी सबसे बड़ी कोशिश, ख्वाहिश और दुआ यही होनी चाहिए कि अल्लाह हमारी शन्नू का नसीब अच्छा करे। तू मुझे डरा रहा है? डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। बंदा ख्वाहिश जरूर करे, उसके लिए कोशिश भी करे, पर नतीजा अल्लाह पे छोड़, इसलिए कि जब हम जबरदस्ती अपने नतीजे निकालने की कोशिश करते हैं ना तो वो हमेशा पैड़े ही निकलते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बेटी सेहतमंद है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। शन्नू के अब्बा, मैं चाहती हूँ कि शन्नू हमेशा खुश रहे। देख, अगर तू अपनी बेटी की खुशियां चाहती है ना तो पहले दूसरों की बेटियों की खुशियां मान। तेरी बात नहीं कर रहा, पर बड़े लोग हैं जो अपनी औलाद की खुशियों के लिए दूसरों की खुशियों पर डाका डाल देते हैं, तो फिर
उनकी औलाद भी कभी सुखी और खुश नहीं रह सकती। तो ठीक कह रहे हैं। पर यही बात शन्नू को भी समझा। अगर वो ये बात समझ जाएगी ना तो एक अच्छी बीवी और अच्छी मां बन सकेगी। ठीक है। बेगम साहिबा, मैं आपको जिस हकीम साहब का बता रही हूँ उसके पास हर मर्ज का इलाज है। मैं तुम्हारी बात से इनकार नहीं कर रही, लेकिन मैं अयाज की मर्जी के बगैर कोई इलाज नहीं करा सकती। मेरी तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि वो आपको सेहतियाब कर दे। सुगरा, तो मेरे पास मैं तुमसे आज एक वादा लेना चाहती हूँ सुगरा। मेरा बेटा तुमसे बहुत मानूस है, बहुत प्यार करता है तुमसे। सुबह आँख खुलते ही तुम्हें ढूंढने लगता है। तुमने बहुत खिदमत की है उसकी। ये तो मेरा फर्ज है, और वैसे भी अदनान मुझे बहुत प्यारे हैं। अगर अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरे बेटे को बहुत प्यार करना, उसको उसको अपने सीने से लगा के रखना, ताकि उसको मेरी कमी कभी महसूस ना हो। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। अल्लाह तुम्हारी जबान मुबारक करे, लेकिन फिर भी प्लीज वादा करो। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपके बेटे की दिलो जान से भी ज्यादा खिदमत करूंगी। थैंक यू सुगरा। बेटे की बात तो अलग है। आप अपने जिस काम के लिए मुझे जब कहेंगी मैं कभी इनकार नहीं करूंगी। मैं तुम्हारा यह एहसान शायद इस जिंदगी में ना उतार सकूं, लेकिन कयामत के दिन ये गवाही जरूर दूंगी कि तुमने मेरे बेटे को एक माँ बनकर पाला है। सुगरा, सुगरा! बड़ी बेगम साहब आवाज दे रही है। जी बेगम साहिबा। कहाँ मर गई? कहाँ मर गई थी तुम? वो मैं छोटी बेगम साहिबा के पास थी। तुम्हें मैंने कहा था कि कल मुझे किचन शीशे की तरह साफ चाहिए। फिर बेगम साहिबा आपने तो कहा था, लेकिन टाइम नहीं मिला। जब तक जोहा बीमार रहेगी इसका मतलब है मेरे घर का कोई काम नहीं होगा। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था बेगम साहिबा। मेरे से जबान मत चलाओ, समझ आई तुम्हें? और एक बात मेरी कान खोल के सुन लो तुम सुगरा, आइंदा अगर किसी की वजह से मेरे घर का काम निगलेक्ट हुआ तो मैं तुम्हें खड़े खड़े नौकरी से निकाल दूंगी। नहीं नहीं बेगम साहिबा, ऐसा मत करिएगा। मैं बहुत गरीब हूँ, घर की जिम्मेदारी है मुझ पे। सोहरा, मैंने तुम्हें जोहा की गुलामी के लिए नहीं रखा, अपने काम के लिए रखा है। मैंने तुम्हें मुलाजिम रखा है यहाँ पर। मैं फिर तुम्हें कह रही हूँ, अगर किसी की वजह से मेरे घर का काम निगलेक्ट हुआ तो तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हो। चलो चल के अपना काम करो। जी। बच्ची डॉक्टर साहब, यूके के एक फेमस हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर जेफरी से मेरी बात हुई है। क्या कहते हैं डॉक्टर जेफरी? उनका कहना है कि जब तक पेशेंट को खुद पर्सनली चेक ना कर लें और सारे टेस्ट ना करा लें तब तक तो वो कोई एडवाइस नहीं दे सकते। ठीक कह रहे हैं, वो हमारी रिपोर्ट्स पर भरोसा नहीं करते और आप भी हमारी रिपोर्ट्स पर भरोसा नहीं कर रहे। अरे नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी वाइफ की जिंदगी का मसला है। मैं तो अपनी हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि वो सेहतयाब हो जाए। देखिए ऐसा, आप जोया को इंग्लैंड ले जाना चाहते हैं, जरूर लेकर जाए। आप अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल करें, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो मेरे हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स हैं और मेरे हॉस्पिटल ने जो डायग्नोस सजेस्ट किया है वो बिल्कुल ठीक है। सर्जरी की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब मरीज आखिरी स्टेज पर है।
डॉक्टर साहब मैं तो कंफ्यूज हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अगर आप कंफ्यूज हैं तो जोया को कौन संभालेगा? सुहा को तो मैंने कुछ नहीं बताया, वो तो अपनी मर्ज का सुन के इतना परेशान हो गई है, इसलिए मैं हर बात आपसे डिस्कस करता हूँ। अब आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। ठीक है, सेकंड ओपिनियन के लिए अगर आप जोहा को इंग्लैंड ले जाना चाहते हैं तो बिल्कुल ले जाएं। थैंक यू डॉक्टर साहब। मलिया, खैरियत तो है? ऐसे ही अंदर दिल घबरा रहा था, सोचा बाहर आके बैठ जाओ। ये बताओ कि जोहा की तबीयत कैसी? बज़ाहिर तो ठीक है, लेकिन अंदर से उनकी बीमारी उन्हें घुन की तरह चाट रही है। फिर तुम जानते हो इफ्तिखार, ये जिंदगी कैसे मोड़ पे ले आई है। नसीब की बात। पता नहीं हमारे नसीब में क्या लिखा है। ये बताओ कि तुमने आंटी से दोबारा बात की? कैसे बात करूं मैं? आप ही की बीमारी का सुन के तो मैं अपनी खुशियां ही भूल गई हूँ। लेकिन मलिया, बात तो करनी पड़ेगी। तुम तो जानते हो इफ्तिखार, अम्मी पहले ही बहुत मुश्किल से राजी हुई थी कि वो हमारे रिश्ते के बारे में सोचेंगी। अब मैं कैसे बात करूंगी? अब अगर तुम खामोश रही तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? इफ्तिखार, हालात अब ऐसे हो गए हैं कि मुझे अपनी फिक्र नहीं रही है। बस हर वक्त मुझे आप ही का ख्याल रहता है। बल्कि आप ही ने तो इतना भी कहा था कि वो अम्मी से मेरे लिए बात करेंगी। मगर मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आप ही से अपनी खुशियों की बात किस तरह करूं। वो क्या सोचेंगी कि मुझे अपनी खुशियों की पड़ी और वहां उनकी जिंदगी। I'm really sorry इफ्तिखार, मुझे पता है तुम मेरी बातों की वजह से परेशान हो रहे होगे, लेकिन तुम खुद ही बताओ कि ये मौका है कि मैं अम्मी आप ही से अपनी शादी की बात करूं। तुम ठीक कह रही हो मलिया। बहरहाल तुम्हारे घर के हालात तुम मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। अम्मी आप ही के लिए सारी रात रोती रहती हैं। ऐसी हालत में अपने लिए बात करना खुद गर्जी होगी। रिवाज की मैली चादर है सदियों से।